मकर राशि वालों, मंगल तो आपके लाभ के स्वामी हैं। यानी जब ये बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे तो लाभ तो आपके पास ऐसे होगा जैसे कि हर क्षेत्र में ही लाभ होगा। जो चाहेंगे वो आपका होगा। जो कार्य आप आगे बढ़ेंगे कार्य में, उसी में आपको लाभ मिलेगा। मंगल जब खराब होगा तो कितना भी मेहनत करते रहें लाभ आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन मंगल अपना नक्षत्र परिवर्तन करके आपके राशि के स्वामी यानी शनि के नक्षत्र यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में अब प्रवेश करने वाले हैं। तो सोचिए, आपके राशि के स्वामी के नक्षत्र में आपके लाभ के स्वामी की एंट्री, और वो भी आपके भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि पड़ना आपके लिए कैसा रहेगा, चलिए हम आपको विस्तार पूर्वक समझाएंगे, बताएंगे। लेकिन मित्रों, उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप अपना कुंडली दिखा रहे हैं हमें, कई लोगों की कुंडली हमने देखे हैं, सभी के समस्या का समाधान हमने बताए हैं। आपको बता दें, यदि आप भी अपने समस्या का समाधान जानना चाहते हैं, परेशानी चल रही है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हम कोई आपसे फ़ी नहीं लेते हैं, कोई चार्ज हमारा नहीं है, कोई पैसा हम नहीं लेते हैं, क्योंकि हम केवल आपको मदद करते हैं। और आप ये ध्यान रखें कि अपना सही डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और एक लाइन का केवल प्रश्न करें। लेकिन इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लोग मेल कर रहे हैं, तो सभी के समस्या का समाधान एक बार में नहीं होगा। आप हमेशा मेल करते रहें। ऐसा ना करें कि आज मेल किए उसके बाद फिर नहीं मेल किए, क्योंकि आपका मेल जो होगा बहुत नीचे चला जाएगा। इसलिए आप कोशिश करें कि दोबारा कभी मेल करें जब आपका समय बहुत हो जाए, एक सप्ताह 2 सप्ताह हो जाए, तो दोबारा मेल कर दिया करें। आपकी समस्या का समाधान हम करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोई फ़ी नहीं है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी, महत्वपूर्ण ज़रूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें कि मंगल जो है वो आपके तृतीय भाव में है और शनि जो है वो आपके तृतीय भाव में है। ये दोनों एक साथ हैं, लेकिन इन दोनों का साथ रहना और वो भी आपके यानी गुरु के घर में रहना और नक्षत्र परिवर्तन करके आपको क्या फल मिलेगा, तो मित्रों इससे आपको क्या फल मिलेगा वो समझ लीजिए। तो मित्रों, यहाँ आपके लिए अच्छी बात और बड़ी बात ये रहने वाले हैं कि इस समय आपके लिए आपके कार्य में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। मतलब जो काम आप करेंगे, खास करके जो भी आप काम करेंगे पैसे के लिए ही करते हैं, ज़्यादातर काम आप पैसे के लिए करते हैं। अब इनडायरेक्ट रूप से करें या डायरेक्ट रूप से पैसे के लिए करें, जैसे कोई बिजनेस करते हैं पैसे के लिए, या शिक्षा प्राप्त करते हैं तो शिक्षा प्राप्त ज्ञान के लिए भी करते हैं। उस ज्ञान का प्रयोग आप कहीं ना कहीं इनकम के लिए करते हैं, क्योंकि ये भौतिक युग है, हर किसी को पैसा चाहिए, हर किसी को धन चाहिए। तो निश्चित रूप से आप अपना एक ज्ञान जो अर्जित करते हैं वो अपने खुद के सम्मान के लिए भी, खुद की खुशी के लिए भी मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक इनकम का एक साधन भी आप बनाते हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है, जहाँ कहीं ना कहीं किस्मत आपका साथ देगा। यदि आप इनकम के लिए यानी पैसे, धन प्राप्ति के लिए बिजनेस कर रहे हैं, मतलब जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें आपको धन प्राप्त होगा, पैसे बढ़ेंगे, धन आएगा और बहुत तेज़ी से आएगा। बड़ी बात यह है कि आप इस समय जो प्लान करके काम करेंगे वो आपका प्लान सक्सेस होगा, सफल होगा। ऐसे में इनकम आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन मित्रों याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इस समय आप जो भी काम करें बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि काम में सफलता तो प्राप्त होगा, लेकिन इस समय जो भी काम करेंगे वो बहुत बड़े काम आप करेंगे। जैसे मानकर चलें कि आपका जो कार्य है, खास करके ज़मीन जायदाद से जुड़े बहुत अच्छे कार्य इस समय कर पाएंगे। जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, जो भवन निर्माण का काम करते हैं या इससे संबंधित चीज़ों को बेचते हैं, जैसे कई लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ों को बेचते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा लाभ होगा। घर के चीज़ों को भी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को भी जो बेचते हैं, जैसे एसी, कूलर, पंखा, या आप चाहते हैं इन चीज़ों को खरीदारी के लिए, तो निश्चित रूप से इन चीज़ों की खरीदारी का जो सपना होगा, जैसे कुछ लोग एसी खरीदना चाहते होंगे, कुछ लोग रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते होंगे, कुछ लोग बहुत लोग कुछ भी खरीदना चाह रहे होंगे, उनके लिए ये समय अच्छा है जहां इन चीज़ों की खरीदारी आप करेंगे, घर में आएगा और आप इन चीज़ों का प्रयोग भी करेंगे और इन्जॉय भी करेंगे। पैसे इन्वेस्टमेंट की बात जहाँ तक है तो वो आप पैसे इन्वेस्ट भी करेंगे और बहुत बड़े स्तर पर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई भी काम करें शॉर्टकट ना अपनाएं, लालच के चक्कर में ना करें, गलत तरीके से ना करें, जिससे कि आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। इन बातों का ध्यान रखें तो आपको आपके कार्य में लाभ मिलेगा, नुकसान की स्थिति नहीं रहेगी।
बात करें इस समय नौकरी आदि का भी बहुत अधिक संभावना है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं, डिफेंस सेक्टर से संबंधित जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और भी कुछ जॉब की तैयारी आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जॉब से संबंधित आपका काम बनेगा, जॉब मिलने की संभावना भी रहेगी, जॉब में सफलता भी आपको प्राप्त होगा। जॉब प्राप्ति का ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा जहाँ आप निश्चित रूप से एक अच्छे जॉब प्राप्त कर पाएंगे और इनकम भी आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। जो लोग इनकम कर रहे हैं उनके सैलरी आदि भी बढ़ने की संभावना इस समय रहेगी। तो ये एक अच्छा समय आपका रहेगा। ये है कि इस समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी खर्च होंगे वो बहुत बड़े स्तर पर खर्च की प्लानिंग हो सकती है। इस समय आप बहुत बड़े खर्च की प्लानिंग कर रहे होंगे तो बहुत सोच समझ कर प्लान करें। एक डेटा तैयार कर लें, हमें क्या करना है, कैसे करना है, और बाकी कम पैसे पड़ें तो कहाँ से कैसे मैनेज करना है। क्योंकि आप बिना सोचे समझे तो कार्य करते नहीं हैं। आप वैसे भी बहुत ही समझदार हैं, बहुत ही अपने लोगों को खुश रखना चाहते हैं और आप जो भी कार्य करते हैं बहुत समझदारी से करते हैं। क्योंकि आपको जहाँ तक ज्योतिष शास्त्र में मकर राशि के लोग बहुत समझदार होते हैं, बहुत सोच समझ कर कदम उठाते हैं और बहुत अच्छे लोग होते हैं। क्योंकि आपके राशि के स्वामी शनि होते हैं और शनि के कारण आप में बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट की क्षमता होती है। हर कार्य को कब कैसे करना है, क्या करना है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आप करते हैं। इसलिए ये आपका एक अच्छा समय रहने वाला है, बहुत अच्छा समय रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों आपको बता दें कि आगे आने वाले समय में आपके जो कह सकते हैं कि मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं विवाह आदि के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। शादी विवाह से संबंधित आपके कोई जैसे कि लक्ष्य की प्राप्ति, जिसे मान के चले शादी का ये समय एक अच्छा समय रहेगा। आने वाले समय में शुभ मुहूर्त जब शुरू होगा, शादी का एक अच्छा जब समय शुरू होगा, उससे शादी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। आगे बात करें, यहाँ भाई बहनों का सहयोग भी आपको बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा थोड़े बहुत अनबन होने की भी संभावना रहेगी। तो ऐसे में कोई भी गलती इस समय ना करें जिससे कि अनबन हो। साथ ही कोई धार्मिक स्थल पर घूमने फिरने या एंजॉय करने का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। जहाँ धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था होंगे उन जगहों पर जाने का भी आपको मौका मिलेगा। क्योंकि आप वैसे भी धार्मिक भी होते हैं, जहाँ तक आपके विचार व्यवहार बहुत अच्छे होते हैं, आप धार्मिक भी होते हैं। इसलिए जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही कह सकते हैं कि शानदार, बेहतर और अनुकूल रहने वाला है। क्योंकि आपका भाग्य इस समय बहुत साथ देगा, तो धर्म कर्म के प्रति आपकी आस्था विश्वास बहुत ज़्यादा जागेगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है बहुत ही शानदार अनुकूल रहने वाला है। एक बात आप ध्यान रखिएगा इस समय, जैसे कि आप अपने जीवन साथी को सपोर्ट करें और साथ साथ रिश्ते को बेहतर बनाए रखने की अपनी तरफ से कोशिश करें। बहुत अच्छा समय रहेगा। तो ये नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए सकारात्मक परिणाम देने वाला साबित होगा। अब उपाय बता दें क्या करना चाहिए। सबसे पहले समझ लीजिए कि मंगल आपके लाभ के स्वामी है और मंगल ऐसे ग्रह हैं जो हर तरह की समस्या जैसे राहु केतु और साथ साथ मंगल के निगेटिव प्रभाव से भी आपको बचाते हैं। साथ ही तांत्रिक क्रिया और भी कई तरह के जो कहते हैं नज़र लग जाना या शरीर कमज़ोर होना, बहुत तरह की समस्या से आपको बचाते हैं। शनि की 7.5 हो, महादशा हो, अंतर्दशा हो, ढैया हो, प्रत्यंतर दशा हो, सभी समस्या से आप बचना चाहते हैं तो आप शनि का या किसी का उपाय करें ना करें, हनुमान जी की पूजा 2 समय जरूर करें, एक मंगलवार को और एक शनिवार को। हनुमान जी के बदन में घी और सिंदूर मिलाकर लगाइए। आप देखिए आपके जीवन में कितना सकारात्मक ऊर्जा आएगा, जीवन आपका धन्य हो जाएगा, सफलता आपको खूब प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।